क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद ईसान। आपके वालिद साहब का? मोहम्मद असलम। उम्र क्या है आपकी? 19 साल। 19 साल। पासपोर्ट पे कितनी है? 20 साल। 20 साल, हाँ। हाँ। ओके बाय। आप कहाँ जा रहे हैं? दुबई। किस काम में? हेल्परी में। हेल्परी कुछ नहीं होती, लेबर होता है या कारीगर होता है। हेल्परी कुछ होती ही नहीं है। लोग चूतिया बनाते हैं हेल्पर बोल के। जो आपको हेल्पर बोलता है ना, समझो आपको बेवकूफ बना रहा है। हेल्परी का क्या करोगे आप? हाँ? लेबर। लेबर में। वीजा आने से पहले आपको वो आया था ऑफर लेटर? जी आया था। आपने देखा था उसको? जी। पढ़ा था? जी पढ़ा था। कितने दिन पर वीजा आने से कितने दिन पहले ऑफर लेटर दिया था आपको? वीजा आने से पहले 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? तो 1 महीने में तो मेरे ख्याल से तुमने भी पढ़ लिया होगा, पूरा मोहल्ला पढ़ जी जी लिया। पढ़ लिया था। ध्यान से पढ़ा था? जी जी। ठीक है। कंपनी जनरल लेबर का काम है। जी फैक्ट्री है, यहाँ कागज की पैकिंग और प्रिंटिंग का सामान यही सब बनता है। जी। और वीजा मंगाने से पहले मैंने कंपनी की वीडियो भी दिखाई थी ना तुम्हें? जी दिखाई थे। झूठ तो नहीं बोलना? नहीं नहीं। ठीक है, खैर। तनख्वाह क्या है? तनख्वाह 1,000 रुपये सैलरी और 200 रुपये प्लस 200 रुपये खाने के। वो सही तरीके से बता रहा है। तनख्वाह उसकी 1,000 रियाल है, 200 खाने का है, टोटल 1200। यही है ना बेटा? जी जी। ऑफर लेटर में भी यही लिखा है ना? जी पढ़ा था स्टाफ में। ठीक है। एक बार नॉर्मल ऑफर लेटर आया था, एक बार गवर्नमेंट ऑफ दुबई के तरफ से ऑफर लेटर आया। 2 ऑफर लेटर आपके आए जी थे। दोनों आपके व्हाट्सएप पे पड़े हैं ना? जी है। ठीक है। और खैर, अब ये बताएं, आप यहाँ से जा रहे हैं अपने अम्मा अब्बा का सब वो लेके जा रहे हैं इजाजत, या ऐसे ही जा रहे हैं? नहीं, इजाजत लेके जाते हैं। ठीक है। अब ये माइक दे दो असलम भाई को। ऐसे हाथ में पकड़ा दो। असलम भाई, जी आप अपने बेटे को भेजना है जी सोच समझ के। जी। हमारी तरफ से कोई दबाव तो नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं। ये दुबई जा रहे हैं। जी वीजा आपने देखा? जी एम्प्लॉयमेंट तो है ना? जी कल के आदमी भागा है तो आदमी जाके पुलिस में मालूम है क्या कहता है? वो दुबई हमें विजिट वीजे पे भेज देता। तो आपने ये देखा कि ये वर्क वीजा है? जी ठीक। हमने जो बच्चे से बात की आपको पता है? जी वीजा मंगाने से पहले सारी बातें पूछी थी, इजाजत ली थी? जी जी ठीक है। आप मुतमईन हैं? जी। हाँ, कितने साल का एग्रीमेंट है? 2 साल। 2 साल का एग्रीमेंट सिर्फ एक शर्त पे चलता है। जी आपको उनकी सुननी है तो 2 साल चलेगा, नहीं 2 दिन भी नहीं चलेगा एग्रीमेंट। जी अगर इन्होंने अपने मालिक की बात को नहीं सुना तो एग्रीमेंट 2 दिन भी नहीं चलेगा, लड़का आपका वापस आ जाएगा। जी और अगर ये कंपनी के मुताबिक चलते रहे तो पूरी जिंदगी आते रहो जाते रहो, कोई मुश्किल नहीं। जी बराबर है। वजह यह है साफ सुथरी बातें करने का, क्योंकि जाने के बाद आदमी जब नहीं करना चाहता तो 10 बहाने करता है जी जी कि हमें फंसा दिया, डुप्लीकेट वीजा दे दिया। खैर वो तो सारी चीजें पेपर पे है, तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी है। जी वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि जहाँ अपनापन होता है वहां पे जल्दी से कहते हैं ना, मिठाई में खटाई, क्या हाँ। क्या पुराने लोग कहते हैं, वो ना हो। एहसान भाई को दो। एहसान भाई, जी। पोते को भेज रहे हो? हाँ, हंसी खुशी भेज रहे हैं। हंसी खुशी भेज रहे हो, समझा के हाँ, भेजना। समझा के सब भेज रहे हैं। क्योंकि दुबई है वो। हाँ। अगर वहां आपको कोई 10 रुपए तनख्वाह देगा तो तो काम 20 रुपए का काम लेगा। काम लेगा। वैसे ही इनको अगर 1200 तनख्वाह देगा वैसे तो काम लेगा। 2400 का काम लेगा, तब वो 1200 देगा। समझ रहे हो? ध्यान मन लगा काम करना सब। काम बेटा कभी टाइट होगा, कभी लूज होगा, कभी गर्म होगा, कभी सर्द होगा, कभी वजनदार होगा, कभी हल्का होगा। तो ये सोच के कतई ना जाना कि हमें वहां आराम है। हम तुम्हें कम से कम 2000 तकलीफों में भेज रहे हैं, 10 तरह की तकलीफों में है। तुम्हें अपने अखलाक से जगह अच्छी बनानी है। मेरे भरोसे ना रहना, अगर तनख्वाह ना मिले तो हमें बताना, हम सैयद भाई को फोन कर देंगे।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा कि आदमी अगर अच्छा होता है कि आदमी 1200 की जगह का 1400 उठाए, वो भी तुम्हारे इखलाक से ही होगा, हमसे नहीं होगा। मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू। अब भैया को दो माइक। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, जी मैंने जो बताया जी आपने सुना? जी सुना, पढ़ा भी इसमें मैंने। कोई खराब बात है तो भी आप हमें कह सकते जी हो, कुछ नहीं खराब है। और थोड़ी सी कड़वी बात इसलिए बोलता हूँ कि आदमी जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो भाग जाएगा। जी 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 भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा, जी लेकिन जाने के बाद अगर लड़का चला आया तो हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं होते फिर। जी असलम भाई और जीशान, एक चीज याद रखना बेटा, यहीं रख लो, लगा लो। एक चीज याद रखना कि परदेश में तुम्हें माँ बाप भाई बहन जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। हाँ ये तो है, परदेश परदेसी रहेगा। ठीक, परदेश है वो, परदेश का मतलब दूसरों का देश, अपना नहीं। तो लिहाजा अपने काम को करना, ड्यूटी उन्होंने 8 घंटे की एग्रीमेंट में लिखी हुई है, अगर 9 घंटे और 10 घंटे भी हो तो आप सर झुका के काम करना जी उसका अजर एक दिन अल्लाह तुम्हें देगा। और अगर घड़ी देख के तुमने काम किया तो तुम उनकी नजर से गिर जाओगे। हाँ ये तो है, काम करने के लिए तो हाँ, कभी जल्दी भी कभी देर भी तो होता ही है। और तुम जानते हो तुम्हारे भाई को सऊदी भेजा तो भी 10 घंटे बता के भेजा था ना। हाँ और तुम्हें भी 8 घंटे एग्रीमेंट में लिखा है, ऑफर लेटर में 8 घंटे, वो भूल जाओ, मैं 10 ही घंटे बोल रहा हूँ तुम्हें। तो ड्यूटी आपकी 10 घंटे। 10 घंटे के साथ भी हाँ। वापस आ गए, हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं हैं, बताइए मंजूर है या नहीं है? नहीं मंजूर है। ठीक है असलम भाई, मंजूर है? तनख्वाह में कोई बात हो, वहाँ जैद भाई हैं भोपाल के, हाँ हाँ उनको ऐसी इज्जत देना जैसे बड़े भाई को दी जाती है या अपने बाप को दी जाती है। जब आप उनको इज्जत दोगे तो तुम्हारे लिए वो हर काम करेंगे। जी ये वीजा उन्होंने ही भेजा है तुम्हें, समझ गए? जी जी जैद भाई ने, जैद सैयद जैद नाम है, भोपाल के हैं, बड़े हीरा, बहुत अच्छे आदमी है। तो ख्याल रखना एक दूसरे का। जी। और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं ठीक। बंद कर दें इसे? जी टाइम से मिल जाएगी, कभी लेट भी होती है कि सरकारी नौकरी है इंडिया में, उनको टाइम से नहीं मिलती, तुम्हें क्या मिलेगी? इंडिया में नहीं नहीं, हम क्या करें, इंडिया में सरकारी टीचर हैं बेचारे, उनको टाइम से नहीं मिल रही, वो तो गवर्नमेंट के आदमी। मतलब ये है, घबराने की बात नहीं, कभी टाइम बे टाइम होगी सैलरी, हाँ काम भी टाइम बे टाइम होगा, समझ रहे हो? जी तो कहीं पे भी और टाइम से मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, समझ गए? घबराना नहीं, ठीक है? ठीक है। मिलेगी नहीं सैलरी यार, तुम्हारे 1000-1200 खा के उन लोगों का क्या बन जाने वाला है? कभी बच्चे घबराने लगते हैं ना कि अरे सैलरी नहीं मिली पापा, तो ये इनको समझाना तुम्हारा काम है, इसीलिए हमने कहा। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं नहीं तो हमारी मेन चीज, और एक चीज, बार बार फोन ना करना, आज ये तकलीफ वो तकलीफ, नहीं, 50 जगह बोल के भेज रहा हूँ, 50 तकलीफ, लिहाजा हर रात बिरात कभी फोन नहीं करना असलम भाई मुझे कि कभी भी उठाया फोन कर। फिर भी एक बात बता रहा हूँ, बता देने में क्या बुराई है, रिकॉर्डिंग हो रही, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मेन चीज ये है कि वो कंपनी 8 घंटे ड्यूटी लिखी है, मैं 10 बोल के भेज रहा हूँ। जी ठीक, 2 साल का एग्रीमेंट जब तक रहेगा, जब तक आप जो है काम करना चाहोगे। आप काम करना नहीं चाहोगे, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कराएगा, वो आपका खरूज मारेंगे और आप ही की तनख्वाह के पैसे से टिकट थमा देंगे, आपको भगा देंगे, समझ गए? जी जी तनख्वाह किसी की भी कभी लेट भी होती है, कभी जल्दी भी होती है, तो ये मौका निकाल के आप झगड़ा नहीं कर सकते हमसे। जाने के बाद आपका दिल लगे ना लगे उसके हमारी ऑफिस या हम जिम्मेदार नहीं है। मंजूर? मंजूर है। बंद करूं? जी जी